न्यूज़ से मैं कुलदीप। इस चैनल ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸਟਾਰ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ। किसान मजदूर ते समुचे जगत की जित हुई है ओनू ला करके आप जी ने अरदास बेनती करते अपनी शुकराना करते हाँ जी। आप जी का कोटन कोट धन्यवाद, आप जी नू मुबारकबाद। हे वाहिगुरु साहिब जी, आप जी ने अपार कृपा की नेता हथ रख करके आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी और समुची आम आदमी पार्टी तो जो उस मोर्चे के बैठिया संगतां की आप जी ने मेयर देखिए, सबसे पहले तो किसान के संघर्ष की जीत हुई है और इस इतनी बड़ी फतेह के अगर कोई असली हकदार हैं तो वो हमारा अन्नदाता देश का किसान है। जहाँ तक बीजेपी की बात है, मोदी साहब की बात है, उन्होंने अपना गुनाह कबूला है। गुनाह कबूलने वाले को सज़ा दी जाती है, शाबाशी नहीं दी जाती है। दोज हु प्लीड गिल्टी are awarded a sentence, not rewarded with appreciation। तो बीजेपी को तो पंजाब की और पूरे देश की जनता समय आने पे सज़ा देगी, लेकिन जो अभी फैसला आया ये बहुत बड़ा फैसला है और आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जन आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जिसमें देश के किसान ने ना दिन देखा ना रात देखी, ना धूप देखी ना छाँव देखी, ना सर्दी देखी ना गर्मी देखी, संघर्ष करते रहे। उनकी इस संघर्ष को सलाम करते हैं हम सब। आज देश के किसान के संघर्ष के सामने नतमस्तक हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई देते हैं। कैप्टन साहब बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह की बातें आ रही हैं जी कि कैप्टन बीजेपी से हाथ मिलाएंगे और लगता है अकाली दल भी कहीं ना कहीं दूर से इनके साथ मिल जाएगा। बीजेपी का हाल तो पंजाब में ये है कि हम तो डूबेंगे सनम, साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे। इसमें कौन डूबेगा जी? बीजेपी तो डूब ही रही है, साथ जो भी जुड़ेगा वो भी साथ में डूबेगा उनके। अब जिसको डूबने का शौक है, अकालियों को शौक है, कैप्टन साहब को शौक है, जिसको शौक है वो बीजेपी के साथ उसके मगर से चल रहे। कैप्टन साहब कहते हैं मैं शुरू से पानी का रास्ता माना जाता था कि ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ नहीं पाए। क्या ਤੁਸੀਂ किस तरह देखते हो इस वर्ड ਨੂੰ कि ਅਸੀਂ किसानों ਨੂੰ कौन बोले जी? मोदी बोले हैं कि ਅਸੀਂ किसानों ਨੂੰ समझा नहीं पाए। देखिए, जब कानून आता है, जिसके लिए कानून बनाया गया, अगर वो ही इस बात को समझ जाए और ये कहे कि ये कानून हमारे हित में नहीं है, तो ऐसा कानून लाने की क्या ज़रूरत। ये तो सब जानते हैं कि फार्मिंग का, खेती का कॉर्पोरेटाइजेशन करने के लिए कानून लाए गए, 2 गुजरातियों को फ़ायदा देने के लिए कानून लाया गया, ये तो सब जानते हैं। और आज देश के किसान ने एक बहुत लंबा संघर्ष लड़ा है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इस संघर्ष के लिए वाहवाही नहीं लूट सकती। ये किसान का पाक साफ ए पॉलिटिकल बिना किसी सियासत के संघर्ष रहा है और हम नतमस्तक होकर सलाम करते हैं किसानों। कांग्रेस पार्टी कहती हमने भी जंतर मंतर में धरना लगाया था और वो धरने के कारण, हाँ लगाया था, उन्होंने धरना लगाया था और 12 बजे लगाते थे, उनके एमपी बैठते थे, 4 बजे तक घर जाते थे। बहुत सफल धरना था। वो कहते हैं आम आदमी पार्टी ने कभी भी प्रोटेस्ट नहीं किया बिजली बिल के खिलाफ, इन खेती बिलों के खिलाफ कभी भी ना दिल्ली बंद करवाई ना कभी प्रोटेस्ट किया। अरविंद केजरीवाल जी इकलौते ऐसे नेता पूरे देश में, भारत देश के इकलौते ऐसे नेता जिन्होंने दिल्ली विधानसभा की पटल पे खड़े होके, हाउस में, असेंबली में, तीनों काले कानून फाड़ के एक स्नेहा दिया, एक मैसेज दिया कि हम काले कानून के खिलाफ हैं। अगर संसद में सबसे ज़्यादा बुलंदी से किसी ने आवाज़ उठाई तो हमारे भगवंत मान और हमारे एमपी संजय सिंह ने उठाई। तो हम तो संसद से लेकर सड़क तक किसानों के साथ खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे और आने वाले समय में भी देश के किसान का विश्वास आम आदमी पार्टी में, पाक साफ लोगों में सदैव बना रहे। सर, अकाली दल और ये जो टाई अप नया सामने आ रहा है, अभी हुआ नहीं है, अकाली दल, कैप्टन और बीजेपी, क्या इससे आम आदमी पार्टी को फर्क पड़ेगा? देखिए, मैंने तो आपको कहा कि बीजेपी का इस समय यही हाल है कि हम तो डूबेंगे सनम, साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे।
तो जो जो डूबना चाहता है वो बीजेपी की गोद में जाकर बैठ जाए। और पूरा पंजाब इस बात को जानता है कि नरेंद्र मोदी साहब पंजाब की 4 पार्टियों को रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। अपनी पार्टी बीजेपी को, मायावती जी की पार्टी बीएसपी को, बादलों की शिरोमणि अकाली दल को और कांग्रेस पार्टी को। इन चारों पार्टियों को नरेंद्र मोदी जी रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। अब आप बीएसएफ का एग्जांपल ले लीजिए। सीएम बनने के कुछ ही हफ्तों बाद चन्नी साहब की ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं कि चन्नी साहब को आधा पंजाब 50,000 स्क्वायर किलोमीटर में से 27,000 स्क्वायर किलोमीटर मोदी साहब को सौंप के आना पड़ता है, मोदी जी की झोली में डाल के आना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पंजाब की कांग्रेस को भी नरेंद्र मोदी जी अपनी रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। तो ये सारी पार्टियां एक होकर लड़ेंगी और इनका मुकाबला एक शख्स से होगा। शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री बन क्या सकते देखते हैं? हैं पंजाब का? अब इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन 2 महीनों के 3 महीनों के बाद शुरू हो जाएंगे। अब इस चेंज के बाद क्या कैसे देखते हैं, सिनेरियो क्या रहेगा? देखिए, ये तो आने वाला समय बताएगा। आज ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि ये 3 काले कानून बनाने में कैप्टन साहब, मनप्रीत बादल और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से हकदार थी, इसकी भागीदार थी। और इन लोगों ने ये काले कानून ड्राफ्ट करवाए। हरसिमरत कौर बादल कैबिनेट की मंत्री थी, उन्होंने इन काले कानूनों को पास करवाया। तो जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी जननी थी, माँ थी, इन सारे काले कानूनों के फादर कहें तो वो शिरोमणि अकाली दल था। तो इन दोनों की तो किसान विरोधी मानसिकता जग जाहिर है, पूरा पंजाब जानता है। सर, एक आखिरी सवाल, इसका जवाब स्पष्ट नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी आपको अपना पता है सीएम तो चेहरा कब देगी? वो उतना अब हर देखिए, लोग मैं हमसे बता सवाल पूछते हैं, क्या जवाब दें? मैं आपके माध्यम से, आपके थ्रू पंजाब के लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने को आई हैं। बहुत जल्द आम आदमी पार्टी अपने सीएम चेहरे का ऐलान करेगी। मैं समझ सकता हूँ ये बेताबी, क्योंकि हर व्यक्ति, हर पंजाब का आदमी अपना अगला मुख्यमंत्री का चेहरा देखना चाहता है। वो चेहरा आपको दिखाएंगे, खूब ज़ोर शोर से दिखाएंगे। और हर पॉलिटिकल पार्टी का एक अधिकार होता है, एक राइट होता है, एक हक होता है अपना, कि वो कब मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलाने। ये हमारी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। बहुत जल्दी ऐलान दो तो उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बहुत देर से ऐलानो तो उसके कोई प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो जो टाइमिंग का मसला होता है वो बड़ा सटीक हो, ये बड़ा जबरदस्त होना चाहिए। तो आने वाले समय में आपको जरूर बताएंगे। ये हमारी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। मीटिंग हुई है केजरीवाल साहब की, केजरीवाल साहब सबसे मिलते हैं। क्या लगता और है कि वो भी आ लोग- सकते हैं हम पर? मिशन पंजाब भी आप चला रहे हैं, शुरू कर रहे हैं जी। देखिए, 22 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के प्रधान अरविंद केजरीवाल जी पंजाब आ रहे हैं। 22 तारीख से केजरीवाल का मिशन पंजाब शुरू होने जा रहा है। और अब आप देखेंगे कि कैसे अब पूरा पंजाब एकजुट होकर इस बार एक आवाज़ में कहेगा, एक मौका केजरीवाल नू, एक मौका झाड़ू नू।